कहानी की शुरुआत होती है सुष्मिता, निधि और प्रियंका से, जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती थीं। ये तीनों सहेलियां थीं और कॉलेज के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थीं। हॉस्टल का नाम कस्तूरी हॉस्टल था, जो एक पुराने महल को हॉस्टल में तब्दील करके बनाया गया था। इस महल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन लड़कियों ने कभी उन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। हॉस्टल में आने के पहले ही दिन सुष्मिता ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब है। रात को सोते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने इस बात को निधि और प्रियंका को बताया, लेकिन उन्होंने इसे सुष्मिता का भ्रम समझकर टाल दिया। एक रात जब सभी सो रहे थे, निधि को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वह उठी और बाथरूम की ओर चली। बाथरूम पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। बाथरूम की दीवारों पर खून के धब्बे थे और आईने पर किसी ने खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। निधि बुरी तरह डर गई और दौड़कर अपने कमरे में वापस आई। उसने सुष्मिता और प्रियंका को जगाया और सब कुछ बताया। वे दोनों भी डर गईं, लेकिन यह सोचकर चुप हो गईं कि शायद कोई हॉस्टल की दूसरी लड़की मजाक कर रही हो। इसके बाद से हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के कमरे में अपने आप रोशनी जलने बुझने लगती, तो कभी किसी के बिस्तर पर खून के धब्बे मिलते। एक दिन प्रियंका ने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने देखा कि दरवाजे पर एक छाया सी दिख रही थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। डरी सहमी लड़कियों ने आखिरकार हॉस्टल की वार्डन मिस शारदा से बात की। मिस शारदा ने उन्हें बताया कि यह महल पहले एक रानी का था, जो अपने पति की मौत के बाद यहां अकेली रहती थी। कहा जाता है कि रानी को किसी ने धोखे से मार दिया और उसके बाद से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। वार्डन ने यह भी बताया कि कई साल पहले भी इस हॉस्टल में कुछ लड़कियों ने अजीब घटनाओं का सामना किया था, लेकिन वे सभी या तो हॉस्टल छोड़कर चली गईं या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। सुष्मिता, निधि और प्रियंका ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगी। उन्होंने रात के समय जागकर इस महल की जांच करने का फैसला किया। एक रात वे तीनों टॉर्च लेकर हॉस्टल के पुराने हिस्से की ओर चलीं, जहां कोई नहीं जाता था। जैसे ही वे उस हिस्से में पहुंची, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। एक कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था, जिसमें धुंधली धुंधली आकृतियां नजर आ रही थीं। सुष्मिता ने जब उस आईने को छुआ तो उसे अचानक से एक झटका लगा और वह बेहोश हो गई। निधि और प्रियंका ने उसे संभाला और कमरे से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि सुष्मिता के हाथ पर खून के निशान थे, जो अपने आप गायब हो गए। जब सुष्मिता को होश आया तो उसने बताया कि उसने उस आईने में रानी की आत्मा को देखा, जो उससे कुछ कहना चाह रही थी। रानी ने सुष्मिता से कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दिलाओ। सुष्मिता, निधि और प्रियंका ने ठान लिया कि वे रानी की आत्मा को न्याय दिलाएंगी। उन्होंने महल के पुराने दस्तावेजों की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि रानी का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसके ही महल के एक कर्मचारी था, जिसने रानी की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की थी। वे तीनों उस कर्मचारी का पता लगाने में सफल रहीं। उसका नाम मोहन था और वह अब भी गांव में रहता था। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताईं और मोहन को गिरफ्तार करवा दिया। मोहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे सजा हो गई। मोहन की गिरफ्तारी के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं कम हो गईं। एक रात सुष्मिता ने फिर से रानी की आत्मा को देखा। इस बार रानी की आत्मा शांत और संतुष्ट लग रही थी। उसने सुष्मिता को धन्यवाद कहा और उसकी आत्मा ने महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया था। सुष्मिता, निधि और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं भूलीं कि कैसे उन्होंने एक आत्मा को न्याय दिलाया और अपने हॉस्टल को डर के साए से मुक्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और साहस के साथ सच्चाई की खोज करनी होती है। सुष्मिता, निधि और प्रियंका ने भी यही किया और अपने हॉस्टल को डरावनी घटनाओं से मुक्त कराया।